ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कार्पण्यदोषोपहितस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां शरणं प्रपन्नम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सत गति अति प्यारी। बिनु सतसंगा विवेक न होई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा सो दर कर तारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी। जिन कहूँ सत गति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरी राजकुमारी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 13 हिंदी टीका गोस्वामी तुलसीदास जी प्रताप भानु की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर अर्थात मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता नहीं हो। ऐसा दूर से देखने में वह सूअर प्रतीत हो रहा था। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही। उसका शरीर बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुंघराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाला वह सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से हाँकने लगे। उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा एक तरकस तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी कहीं छिप जाता और कभी भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे उसका पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह अर्थात गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वह रास्ता प्रताप भानु राजा जो थे वह भूल गए। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसे एक आश्रम दिखा। वहाँ पर कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और वो जो सेना छोड़कर युद्ध से भाग गया था।
प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छा दिन जानकर और अपना कुसमय अर्थात बुरा दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि की और समय का इंतजार करने लगा। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल था, उसे न पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब वह तपस्वी अपने आश्रम उसको ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के सारे लक्षण देखकर मुझे मन में बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु का नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर में यहाँ से जाना अभी असंभव है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे नगर की दूरी 70 योजन है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात में घना जंगल रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्यता अर्थात होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या तो उसको ही वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा प्रताप भानु बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। फिर सुंदर कोमलवाणी से उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाएं। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा के हृदय में तो कोई कपट नहीं था, वह शुद्ध हृदय थे, पर उस मुनि के हृदय में कपट था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके अर्थात स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। अर्थात प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होता है। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या यह भिखारी। आप
जो हों सो हों अर्थात कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का करता है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत अच्छे लगे। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों-त्यों राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन और वचन से अपने वश में जाना, तब बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तभी से मेरी उत्पत्ति हुई है, तब से मैंने फिर दूसरा देह धारण नहीं किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं और तप के ही बल से रुद्र भोलेनाथ इस संसार का संहार करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब यह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार अर्थात प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं प्रताप भानु को वह एक तनु नाम का बनावटी मुनि ने सुनाया। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, ऐसा सुनो, नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बतलाते। तुम्हारी यह चतुराई देखकर मेरा मन तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेत तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर भी अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया के सागर मुनिवर, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए।
मुझे युद्ध में कोई न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान होते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपत, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की कथा किसी से मत कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा मुनि के चरण पकड़कर कहने लगे, हे स्वामी, सत्य ही ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर कोई बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे भगवान केवल एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे वरुण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके बतलाएं। दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितैषी नहीं मानता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से होते हैं, और इस पर तुम सिद्ध हो या न हो उसकी भी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय है, बहुत सहज ही, परंतु उसमें एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने मस्तक पर सदा धूल को धारण करती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि का चरण पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे भगवान, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सह लीजिए। मैं तुम्हारा अवश्य काम करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, और योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब यो छिपा कर किया जाए। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा।
हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे और उस प्रसंग संबंध से देवता सहज वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूँगा, तप के बल से उसे मैं अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक वहीं रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। तीसरे दिन मुझे वहाँ पर तुमसे मेरी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़ा सहित तुमको सोते में ही घर पहुँचा दूंगा। मैं वहीं पुरोहित का वेश धार कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा ये सुना दूंगा जंगल वाली, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी मुनि आसन पर जाकर बैठ गया। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय काल केतु राक्षस आया, जो सुअर बन के राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद कर राजा प्रताप भानु को वहाँ पर भटका कर सुअर का वेश बनाकर लाया था और इसीलिए प्रताप भानु को अपना शत्रु भी मानता था। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं कहना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा है वह राहु आज तक सूर्य अर्थात चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठ मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई और राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग के सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़ा सहित क्षण भर में उसके राज्य में पहुंचा दिया। फिर वह राजा पुरोहित को उठा ले आया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा और वह आप पुरोहित का रूप बनाकर सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने पर जगा तो अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करने लगा और धीरे धीरे उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया। नगर के किसी स्त्री पुरुष ने नहीं देखा। दोपहर बीत जाने पर राजा घर आया और घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार को समझाकर कह दिया। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए और उस मायावी रसोई
में जाकर रसोई तैयार किया, अर्थात भोजन बनाया, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन दिया, बुलाया और चरण पखारकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही ब्राह्मण भोजन करने लगे, आकाशवाणी हुई। तब ब्राह्मण को सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जानकर हम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, जा परिवार सहित राक्षस हो जा। रे नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न बचेगा। श्राप सुनकर राजा भयभीत हो गया। फिर आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा का इसमें कोई अपराध नहीं है। यह सुनकर जब राजा वहां पर गए तो देखा न वहां रसोइया था, न तपस्वी मुनि, कोई नहीं था। राजा खड़यंत्र को समझ लिया, हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है, ब्राह्मणों ने ऐसा कहा, फिर भी होनहार को कौन मिटा सकता है। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से चल दिए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया, चिंता करने लगे, विधाता को दोष देने लगे। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी और उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा को सेना सजाकर चढ़ दौड़े और 1 वर्ष में राजा का धीरे धीरे विनाश होने लगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचाल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वहीं राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसको 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम था। वह कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई विभीषण हुआ। इस तरह से फिर भगवान जन्मे और उसको कुल सहित मार के उद्धार किए। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के पास जाकर उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य किया। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा, इसलिए उसे सोते रहने का ही वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने विभीषण को भक्ति का वरदान दिया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा के तेई अधिकारी, जिना कहो सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हरि ओम। शांति शांति शांति।